चुनाव नतीजे आने के बाद से उमर अब्दुल्ला के सुर बदले हुए लग रहे हैं। इंडिया अलायंस के पार्टनर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस अब केंद्र से सहयोग बनाकर चलने की बात कह रही है। क्या उमर अब्दुल्ला एनडीए में संभावना तलाश रहे हैं? ऐसी चर्चा चल रही है कि जम्मू कश्मीर का सीएम बनने जा रहे उमर अब्दुल्ला एनडीए में जाने का मौका तलाश रहे हैं। कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं कि उमर ने और उनके आगे बदलती सियासी परिस्थितियों ने ऐसा इशारा किया है कि वे बीजेपी या कहें कि एनडीए के करीब होते दिखाई दे रहे हैं। मैं तमन्ना द संकेत लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजे आने के बाद भी अब तक सरकार गठन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। नतीजों के बाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर इंडिया अलायंस के घोषित सीएम फेस उमर अब्दुल्ला के तेवर भी बदले हुए दिख रहे हैं। उनके बयानों में कांग्रेस के लिए अचानक तल्खी दिखने लगी है। इसके बाद से कयास उठ रहे हैं कि क्या वह इंडिया अलायंस को छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। उनके बयानों से भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं। जो लोग जम्मू कश्मीर की राजनीति को बहुत नजदीक से जानते हैं, उन्हें लगता है कि केंद्र की बीजेपी सरकार और अब्दुल्ला परिवार एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है इस इलेक्शन से पहले भी कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है। वो लोगों को धोखा देने के बराबर है। हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा। ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे और कुछ न कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे। सरकार बनाने जा रही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने इन दिनों कई ऐसी बातें की है जो उपरोक्त बात की तस्दीक कर रही है। कश्मीर के सीएम बनने जा रहे उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा 4 निर्दलीयों का सपोर्ट मिल गया है और कांग्रेस से भी सपोर्ट की बातचीत चल रही है। इस एक लाइन ने तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के कान खड़े कर दिए हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उमर अब्दुल्ला के मन में कुछ और तो नहीं चल रहा है, क्योंकि इधर कम से कम 3 बार उमर ने ऐसी बातें कही है जिससे लोगों को लगा कि उन्हें अब कांग्रेस की खास जरूरत नहीं है, बल्कि वे बीजेपी के नजदीक जाने को आतुर दिख रहे हैं। इसके बावजूद उमर अब्दुल्ला ने कई बार यह भी दोहराया है कि मैं किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जा सकता हूं। पर बीजेपी समर्थकों के बीच इस बात की चर्चा खूब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से तो बेहतर ही है। बीजेपी जब पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना सकती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो उससे बेहतर ही है। मुफ्ती तो कश्मीर को भारत से अलग करने की बात तक करती रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो काफी उदारवादी है। फारूक अब्दुल्ला सीना ठोक कर कहते हैं कि वे भारतीय हैं। यही नहीं, उनके राम भजन भी बहुत लोकप्रिय हैं। शुक्रवार को उमर ने जो 4 निर्दलीय विधायकों के समर्थन की बात कही है, इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर कांग्रेस को यह बताना चाहते हैं कि सरकार गठन के लिए उन्हें इंडिया अलायंस में बने रहने की जरूरत नहीं है। उनके बयान में कांग्रेस के लिए थोड़ी नाराजगी भी दिखी थी। चुनाव नतीजे आने के बाद उमर अब्दुल्ला के बयानों में आर्टिकल 370 को लेकर पहले की तुलना में काफी नरमी भी नजर आई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनकी प्राथमिकता सूबे का विकास और लोगों को रोजगार देना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास और आवाम की खुशहाली के लिए जरूरी है कि केंद्र और प्रदेश की सरकार आपसी सहमति, और इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इंडिया गठबंधन से बाहर निकल सकती है। हालांकि अब तक ना तो कांग्रेस ने और ना ही स्पष्ट तौर पर उमर अब्दुल्ला ने ही इस बारे में कुछ कहा है। फिलहाल सब कुछ संकेतों और अटकलों के दौर में ही है। आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।